नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक एसएस पर में। इस क्लास में आपको रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको यह बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, आपको सामने 143 दिया गया है, फिर 139 दिया गया है, फिर 134 दिया गया है, फिर 128 दिया गया है, फिर 121 दिया गया है। तो यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन वाली जगह पर, आपको यह बताना है। देखेंगे आप, देखिए संख्या क्या हो रहा है, संख्या आपकी धीरे 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 कम होती जा रही है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। तो हम देखते हैं कैसे क्या माइनस हो रहा है इसमें। देखिए, अगर हम 143 से 139 में जाएंगे तो इसमें -4 होगा, -4 होगा। अब फिर 139 से 134 पे जाएंगे तो इसमें -5 होगा, -5। फिर 134 से हम 128 पे जाएंगे तो फिर -6 होगा यहाँ पर ही। अब 128 से 121 पे जाएंगे तो यहाँ फिर -7 होगा। यानी कि आपने देखा, पहले 4 माइनस हो रहा है, फिर 5 माइनस हो रहा है, फिर 6 माइनस हो रहा है, फिर 7 माइनस। अब क्या होगा, यानी कि अब होगा आपका 8 माइनस। अब आपका 8 माइनस होगा। अगर आप 121 में से 121 में से आप -8 करेंगे तो ये आपका बचेगा 113। तो आपका बचेगा 113, और 113 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ये आ गया इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसके लिए यह लिखा गया है, तो इसका कोड क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है। आपको ये देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें ये नंबर काउंट करना होगा, कितने होंगे। 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। ये क्या, अब यहाँ भी देख लीजिए कि ये भी 5 है। 1 2 3 4 5, यानी कि ये भी 5 है। तुमने देखा, देखिए तो शायद इसका यही हो रहा है कि इसके जैसे आपका ई है, ई के लिए 5 दिया गया है, और एस के लिए 6 दिया गया है, और आर के लिए 7 दिया गया है। यानी कि इस तरह से कोड दिया है। डब्ल्यू के लिए 9 दिया गया है, ओ के लिए 8 कोड दिए गए। इस तरह से ये कोड दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए एस के लिए, ये एस के लिए कोड क्या दिया गया है, एस के लिए 6, यानी कि हमारा आंसर जो स्टार्ट होगा वो 6 से होगा। 6 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कट गया। यानी कि हमारा एस दिया गया। एस क्या, एस से होता है 6 से, कि हमारा क्वेश्चन, यानी कि सारे ऑप्शन ही कट जा रहे हैं। यानी कि हमारा 6 से हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ए। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए, ओ के लिए कोड क्या दिया है यहाँ पर ही, ओ के लिए दिया गया है 8, यानी कि 8 भी है। 6 के बाद में 8 भी आ रहा है। और फिर देख लिए आर के लिए यहाँ कोड क्या दिया है, आर के लिए दिया है 7, तो यहाँ भी 7 भी आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा 100% सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है ताजमहल, प्यार, जलिया बाग। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। अगर आप देखिए, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, ताजमहल क्या की निशानी है, ताजमहल निशानी है प्यार की। ताजमहल निशानी है प्यार की, तो जलियांवाला बाग किसकी निशानी होगी, अमृतसर, शहादत, युद्ध, या पंजाब, किसकी निशानी है। देखिए, जलियांवाले बाग में क्या हुआ था, वहां पर शहादत हुई थी। अंग्रेजों ने हमारे लोगों पर बहुत सारी गोलियां चलाई थी, जिसकी हमारे बहुत लोगों की शहादत गई थी। कि जलियांवाले बाग में क्या चल रहा, मीटिंग चल रही थी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। तब क्या हुआ, शहादत दी गई वहां पर हमारे लोगों ने। यानी कि जलियांवाला बाग का आएगा शहादत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे दी गई आकृतियों में से अन्यों से भिन्न आकृति का चयन करें। कि एक आकृति अलग है, उसका चयन करें। तो हम देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आप टी में देखेंगे तो 2 लाइनें दिख रही है, जैसे एक 2 लाइनों से टी बनी। और एल भी देखेंगे आप तो 2 लाइनों से एल बनती है, 1
और 2, 2 लाइनों से एल बनी है। आप वी देखेंगे तो बी भी आपकी 1 और 2 लाइनों से वी बनी। और देखिए लेकिन ई, जो ई बन रही है आपकी 3 लाइनों से बन रही है, सॉरी 4 लाइनों से बन रही है। 1 2 3 और एक 4 लाइनों से बन रही है। और बाकी ये देखिए टी एल वी आपकी 2 लाइनों से बन रही है, यानी कि आपको अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन ई अलग हो गया है। और ई किस में दिया गया है, डी, यानी कि डी दिया गया है, डी दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि बी आंसर राइट आंसर हो गया। अब एक तरीके हम और तरीके से कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, आपका आंसर है वी। देखिए टी एल वी क्या है, ये है व्यंजन, और ये ई क्या है, स्वर, ई है स्वर, यानी कि हमारा इस तरह से हमें याद भी होना चाहिए व्यंजन कौन सा होता है, स्वर कौन सा होता है, ठीक है, वॉवेल्स, ये इस तरह से होना चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा ई, यानी कि हमारा ई आ रहा है हमारा डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपसे कह रहा है कूट को पूरा करो, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए बी का संबंध 8 के साथ में, तो सी का संबंध इस क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा, कैसे होगा। देखिए बी आप जो आपका होता है, ये बी होता है, ये आता है आपका 2 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, और 2 का हम क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कर दें तो ये होगा 8, 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा ये 8। इसी हिसाब से सी, आपका सी आता है 3 नंबर पर, सी आता है आपका 3 नंबर पर, और 3 का हम क्यूब कर दें तो ये होगा 27, ये हो जाएगा 27। 27 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आ गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको यह बताना है। देखिए यहां दिया गया बी, और मैं आपको क्या बताऊं, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आए तो अब इसका संबंध इस तरह से निकालना, इसके ऐसे संबंध निकालना, इस तरह से, इस तरह से संबंध निकालना, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आपका बी, बी आता है 2 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, और जे, जे आता है 10 पर, यानी कि यहां से यहां पहुंचने में कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ, यानी कि 8 प्लस हुआ। और फिर यहां से हम जे से, जे 10 पे आता है, यानी कि 8 प्लस हो। इसी तरह से एफ आपका, एफ, एफ आता है 6 पर, और 6 में प्लस हम 8 करते हैं, 6 में हम प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 14 पे आता है आपका एन, एन कौन सा ऑप्शन में दिया है, यानी 2 ऑप्शन में, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, सी और बी ऑप्शन कट गया, या तो आपका ए होगा या फिर डी होगा। अब इस हिसाब से आप आगे देख लीजिए। देखिए आपका दिया गया एच, एच आता है 8 पर, और पी आता है आपका 16 पर, यानी कि 8 से सिर्फ 16 बनाया तो हमने इसमें भी 8 जोड़ा होगा, इसमें भी 8 जोड़ा होगा, तो हमसे के आता है 11 पे, और के में हम 8 जोड़ दें, देखिए आपका के आता है 11 पे, के आता है 11 और प्लस इसमें 8 कर दें हम तो ये हो जाएगा 19, और 19 पे आता है आपका एस, यानी कि आपका आंसर होगा एन एस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए रीजनिंग में आपको अधिक से जो आपके इम्पोर्टेंट देश हैं उनकी राजधानियां आपको याद होनी चाहिए, मतलब उनकी राजधानियां याद होनी, जैसे आपके भारत के राज्य, उनकी भी आपको राज्य की राजधानियां भी याद होनी चाहिए, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए जापान का संबंध है टोक्यो से, तो चीन का संबंध किससे होगा आपको यह बताना है। अगर आपको पता होगा जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, तो चीन की राजधानी क्या होगी, आपको पता होगा कि आपका पड़ोसी देश है चीन, ठीक है, आपको इसकी राजधानी, चीन की राजधानी है बीजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टाइम लगता है, देखते ही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में आप तुक्का मारना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको याद है तो टिक करिए, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे कह रहा है लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं।
देखिए सबसे पहले आपको यह पता चाहिए लीप वर्ष कौन सा होता है। जैसे मान लिया आपका चल रहा है ये 2000, इस समय 2024 चल रहा है। अब ये लास्ट की 2 डिजिट हैं, ये लास्ट की 2 डिजिट हैं। अगर ये इन्हें 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएं, 4 से पूरी पूरी कट जाए तो ये होता है लीप वर्ष। 4 से ये जाएगा 6 बार में, 6 चौक 24, यानी 4 से ये पूरा पूरा कट रहा है तो 0 आएगा, यानी कि ये है आपका लीप वर्ष है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है विषम दिन कितने होते हैं। तो हम सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, हम इसे 7 से भाग देंगे। देखिए 366 को हम 7 से भाग देंगे तो ये कई बार जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14, यानी कि आपके 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन बचेंगे, यानी कि आपके 2 विषम दिन होंगे। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2। ये इस तरह से करना। देखिए कभी भी जब भी आपको याद ना हो तो आपको ये तो पता होगा एक नॉर्मल वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक नॉर्मल वर्ष में होते हैं आपके 365 दिन, 365 दिन होते हैं। और इसमें एक विषम दिन होता है 1, यानी कि ऑड डे होता है इसमें 1। तो आपके जब लीप वर्ष में आपके होते हैं, लीप वर्ष में होते हैं आपके 366 दिन, 366 दिन कि नॉर्मल जैसे कितने दिन आता होगा, 1 दिन। इसमें 65 तो इसमें 66 है, 1 दिन ज़्यादा। तो इसमें कितने विषम दिन होंगे, 2। ये आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे ये प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है, तो आपसे कह रहा है कि इस ऐसी आकृति, आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, किसमें ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, आपको यह बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ऑप्शन ए तो कट जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये 2 दी गई हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही है, ये कट गया इस तरह से। फिर आप देखिए बी भी कट जाएगा आपका। बी क्यों कट, कैसे कट जाएगा, देखिए इसमें ये तीर दिए गए हैं लेकिन इसमें ये तीर नहीं दिए गए, यानी कि आपका बी भी कट गया, बी कट गया। और सी देखिए सी भी आपका कट गया, सी भी कट गया, क्योंकि सी में तो ये तीर है ही नहीं, सी में तो ये तीर है ही नहीं, सी भी कट गया। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और डी कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, डी में ही दिया गया है, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप देखते ही टिक कर दिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से विकल्प को काटना आना चाहिए कि कौन सा नहीं बनना होगा, तो आंसर आपका ऑटोमेटिक निकल जाता है। अगर आप ये देखेंगे एग्जाम में कि कौन सा हमारा राइट होगा, तो आप ढूंढते रह जाएंगे चारों विकल्पों में से कौन सा हमारा सही होगा। अगर आपको लगे यह नहीं बनना है तो उसे तुरंत काट दीजिए। इससे क्या होगा, आपको दिमाग पे प्रेशर कम होगा और आपका आंसर भी उनको 100% सही आएगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है आज का हमारा ये। आपसे कह रहे हैं निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है इसमें त्रिभुज कितने हैं। देखिए आप अगर मुझसे पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको बताया होगा, जब इस तरह से ये त्रिभुज दिया गया हो, इस तरह से दिया गया हो, तो इसमें बनते हैं आपके 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज बनते हैं। अब 3 कौन कौन से 3 बनते हैं, देखिए एक ये बना आपका, एक ये बना, और फिर एक आपका इन तीनों से, दोनों से मिलकर बनता है तीसरा, यानी कि इस तरह से बनते हैं आपके 3 त्रिभुज। और फिर मैंने आपको एक और बताया था, जब भी आपके सामने वर्ग दिया गया हो और वो ऐसे काट दिया गया हो, ऐसे काटा हुआ हो, तो आपसे इसमें पूछा कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप सबसे पहले इन्हें नंबर दे दिए, 1 2 3 4। अब 4 नंबर बने, 4 को आप 2 से गुणा कर दो, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो इसमें बनेंगे आपके 8 त्रिभुज, इसमें बनना है आपके 8 त्रिभुज। तो आप इसी तरह सब गिन लीजिए, ठीक है। जब आप गिनेंगे तो देखिए
8 आपके यहाँ से आ जाएंगे, 8 यहाँ से आएंगे और फिर 8 आपके यहाँ से आ जाएंगे। 8 8 आपके ये हो गए, ये त्रिभुज हो गए आपके 16। सॉरी। और फिर ये देखिए आपके 3 आपके यहाँ से आएंगे, 3 आपके यहाँ से आ गए और फिर 3 आपके यहाँ से आ जाएंगे, 3 आपके ये आ गए, 3 ये हो गए। और कहीं बनना है आपको त्रिभुज, देखिए यानी कि आपके 16 ये, 3 ये और 3 ये, 3 3 6 और 16 6 22, आपके त्रिभुज हो गए 22। यानी कि 22 हमारी काउंटिंग हो चुकी है। और देखें आप कितने त्रिभुज बनना है, और आप देखेंगे तो देखिए एक आपका ये बनना है, एक आपका ये बनना है, एक ये बनना है आपका, और इसी तरह से एक इसके नीचे बनना है, एक ये 2 हो गए और फिर इस हिसाब से ये आपके ये बनना है, ये 3 हो गए और फिर एक आपका ये बनना है, 4 हो गए, 4 ये हो गए। और देखिए आप ये 4 देखें आपको, और आप देखेंगे तो कहाँ बनने है, और एक ये बनने है आपका, देखिए ये बनने है आपका, ये एक ये बनने आया, यानी कि 5 हो गए। और आप फिर एक ये बनने है आपका, यानी कि 6 ये हो गए। 22 को प्लस हम 6 करेंगे तो ये हो गए हमारे 28। कितने त्रिभुज बनना है इसमें? 28। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।